काव्या की लाइफ में भाई एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आगे आके खड़ी हो जाती है और बोलती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा काव्या जी। वो इसलिए क्योंकि काव्या का जो कैरेक्टर है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लगातार मतलब मुसीबतों से, प्रॉब्लम से और एक के बाद एक चैलेंजेस से घिरा हुआ है। उसकी लाइफ में चैलेंजेस खत्म ही नहीं हो रहे, क्योंकि जब से एपिसोड हुआ है तब से तो हम देख रहे हैं कि हर एक मतलब एक दो हद मार के हो सकता 3 दिन बाद कोई ना कोई चैलेंज खड़ा हुआ है। हर एक एपिसोड में हम लोगों को क्लियरली देखने को मिला। अभी कल इतना सारा बवाल हो गया, गाँव वालों से बचे थे, आज सुबह के खड़ा हो गया। अब वो हरियाणा वाली लड़की बोलती है कि अच्छा ये है तभी तुझे हर कोई माफ कर देता है। बहुत बहुत भयंकर बवाल चल रहा है घर के अंदर, बहुत भयंकर बवाल चल रहा है। और चीजें सच में सीरियसली एक अलग ही लेवल पे मतलब जा रही हैं और एक अलग ही लेवल पे बढ़िया मजेदार जा रही है। मतलब अलग ही है भाई साहब, सच में बहुत अलग ही चीज जा रही है। हम लोग सोचते हैं कि चलो अब शायद बेचारी काव्या को 1 दिन 2 दिन 3 दिन हद मार के यार, मैं बोलता 3 दिन भी नहीं यार, हद मार के यार 12 घंटे का तो सब्र मिलेगा। सामने से मेकर्स बोलते 12 घंटे होता क्या भाई, हमारे लिए 12 घंटे 12 सेकंड के बराबर है। बस 12 सेकंड तक चीजें रहती हैं और फिर सीधे से भाई काव्या की लाइफ में चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं सीधे से। अब आगे आज के एपिसोड की बात करें तो भाई आज के एपिसोड में देखा किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीजें हुई। बट आज के एपिसोड में 2 से 3 चीजों ने मेरी जो आईज है वो कैच करी। सबसे पहली चीज तो ये कि एज मतलब जो लड़के होते हैं, जैसे कि भले पिट कर आ रहे हो लेकिन वो ये जरूर दिखाते हैं लड़कियों के सामने कि भाई वो तो भाई साहब बहुत तूफान काट कर आया, भाई सबको धूल चटा दी। वो चीज यहाँ पे आदि करता हुआ हमें नजर आया। ठीक है, भले ही वो काव्या को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हो या फिर बाकी लड़कियों का या फिर बाकी लोगों का मूड हल्का करने के लिए कर रहा हो, लेकिन उसने ऐसा किया जो कि बहुत कॉमन चीज है। बट जो दूसरी चीज जिसने मेरा मतलब सच में एक ध्यान खींचा वो ये कि डायरेक्टर भाई साहब हमारे जब आते हैं और देखते हैं सब कुछ, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि यार ठीक तो है ना ये, कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इसको हो तो नहीं रहा, मतलब सीरियसली। एंड मुझे मजा आया देखने में कि एक हमें जो डायरेक्टर है उसके एक मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक एक कह सकते हैं कि एक केयर वाली जो साइड है वो देखने को मिली, जो कि अभी तक हमने शुभ के लिए देखी थी, काव्य के लिए भी देखी थी, जो कि पहले वाली काव्य थी जिसकी शादी या जिसकी मंगनी या फिर जिससे शादी होने वाली थी शुभ की। बट आज जिस तरीके से आदिराज और काव्या दोनों के लिए ये चीज देखने को मिली, एक केयरिंग पर्सनालिटी, वो कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टिंग बना रही है शो को। लेकिन दूसरी तरफ जो आई कैचिंग चीज थी वो ये कि एक सीन है जिसको आप थंबनेल पे भी देख रहे होगे। उस सीन में हम लोग देखते हैं कि सुम्बुल यानी कि काव्य बीचों बीच है, मिशकट यानी कि आदिराज एक साइड है, शुभ दूसरी साइड है। यानी कि अब मिशकत और हमारे शुभ भैया, सॉरी मिशकट बोलो, आदिराज और शुभ के बीच में हमारी जो काव्य है वो फंस चुकी है। वो किसको चूज करेगी, आदि को, जिसके लिए दिमाग में गलतफहमी हमारे गिरिराज प्रधान ने फैला दी है कि भाई हम लोग उस जमीन को खरीदने वाले थे और ये बात आदि को पता थी, तभी वो यहाँ पे साथ नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ हमारा शुभ, जितने इतनी सारी चीजें की, इतनी सब मतलब हरकतें की हैं, जिसके बाद बहुत मुश्किल है काव्या का शुभ को एक्सेप्ट कर पाना। अब इन दोनों में से किसको चूज करेगी काव्या, ये एक उस सीन से बताया गया है, जिसके बाद हम देखते हैं बाहर मतलब सब लोग होते हैं जहाँ पर, वहाँ पे शुभ आता है, बातचीत करता है और यहाँ पे आदि वो जब भी मतलब हक कर रहा होता है फिर उसको हाथ पकड़ रहा होता है, उन सब चीज़ों को देख के मतलब मुंह फेर लेता है कि यार मुझे नहीं देखना, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा ये। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे क्वेश्चन रेज करने लग जाते हैं कि भाई ये जो हमारा
लड़का है, ये तो डायरेक्टर का लड़का है, इसलिए इसको कुछ नहीं मिलता, हम लोग यहाँ पे मेहनत करके आए हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ये हैं, वो हैं, फलाना-ढिमकाना है। तो इस पे आदिरस कहीं न कहीं साइड लेने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे हमारी जो काव्य है, वो आदि को बोल देती है कि बच्चा बीच में ना पढ़ना, आई समझ, तुम वैसे ही हमारा बहुत मूड खराब कर चुके हो, बीच में मत, थोड़ा हम खुद अपने लिए बात कर लेंगे। फिर वो बंदी सामने कूदती है और बोलती है कि भाई देखो हम भी सेम ही उसमें आए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कोई अमीरज़ादे की औलाद नहीं है, मिडिल क्लास हम भी है, हमारे पापा बिजली विभाग में क्लर्क है, ठीक है, और रही बात हमने कितना कुछ झेला है, उसको तुम ना ही जानो ना, वो बेहतर है, आई समझ, और अपना मुंह बंद करके ना जो जैसा हो रहा है वैसे चलने दो, मन ही मन में बात बोली, फेस पे नहीं बोली, ये बोला काव्या ने। इसके बाद भाई सबका मुंह बन गया, सब खुश हो गए, सामने जो हरियाणा वाली रखी थी उसका मुंह बंद हो गया, और वो हो गई, वो बहुत बोलती है, उसको सच में नहीं पता कि कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या नहीं बोलना है। बट इसके बाद हम देखते हैं कि सुम्बुल, सॉरी, काव्या जो है वो काफी ज्यादा मतलब टेंशन में है, और वो ये देखती है कि यार अब भाई मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई है, अगर मैं आदि को थोड़ा बहुत मैं मतलब टाइम दूंगी या फिर उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दूंगी तो शुभ को बुरा लगेगा, और शुभ को दूंगी तो आदि को बुरा लगेगा, तो करना क्या है? इसके बाद काव्या कुछ सोच पाती, समझ पाती, वो अपने दिमाग को इधर हटाती है, वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो भी काम वाम कैसे कैसे करना है वो उसमें लग जाती है। इसके लिए वो एक मतलब क्लोथिंग वाले भैया को फोन करते हैं कि भाई जो चादरें वादरें हैं, गद्दे हैं, कर्टन्स है, वो लाने, वो मना कर देते, तो बोले हाँ भाई तुम्हारे पास भी गिरिराज प्रधान का फोन आया है ना मंत्री जी का, तभी तुम मना कर रहे हो। हाँ जी सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे। इसका तो बोलता है ठीक है रहने दो, बाय, कट कर देते। इसके बाद शुभ आता है, वो बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की कि हम मूव ऑन करें, बट हम मूव ऑन नहीं कर पाए, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए, और आई लव यू काव्या। शुभ को लगा कि आई लव यू बोल देगा तो काव्या हाय पिघल कर वहीं पर ही तेल तेल हो जाएगी, डालडा घी जानते ही होगे, हल्का सा गर्म करो बिल्कुल पिघल जाता है। तो यहाँ पे वही सोची थी कि हमारी जो काव्या है वो डालडा घी है, ठीक है, जो अभी तक सख्त थी, क्योंकि भाई जो गर्म चीज यानी कि शुभ है वो उससे दूर था, लेकिन अब जैसे शुभ उसके पास है तो भाई पिघल के बिल्कुल तेल हो जाएगी। बट यहाँ पे भाई जो काव्या, उसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और भयंकर वाला गुस्सा आया, और सही भी था भाई, तुम लोगों ने जिस तरीके से हरकतें की, तुम लोगों ने जिस तरीके से बात की भाई, उसके बाद ऐसा रिएक्शन होना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये कुछ चीजें थी जो जिसने मेरी आंखों को मतलब एक तरीके से कर दिया कि भाई हटने नहीं दिया शो से। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी चीज है जो भले ही कैची ना हो, लेकिन वो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि वो डायलॉग जो लिखा गया था, जो सीन था, जिस तरीके से पूरी चीज मैनेज की गई, वो बड़ा मजेदार था। और वो चीज़ थी जब यहाँ पे मतलब जो ये जो गांव है यहाँ से जब जाने की बात करें डायरेक्टर, तो वहाँ पर हमारे जो काव्या वो बोलते कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, अगर हम अब जाएंगे तो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं भाई आधे अधूरे रह जाएंगे, और हम लोग ओटी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम पर अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो हम लोग उस सिचुएशन से भाग जाएंगे, और आप ही तो थे जब दंगा हुआ था, आपने कहा था कि मैं उस सिचुएशन से नहीं भागूंगा, और आपने उस चीज़ को हैंडल किया था। तो डायरेक्टर का जो जवाब था उस तरह की, उस टाइम पे सिर्फ बात मेरी थी, बट यहाँ पर बात मेरी नहीं, मेरे अलावा तुम सबकी है, इसलिए ये चीज़ करना सही नहीं होगा। बट काव्या, मैं तुम्हारी मतलब जो फीलिंग्स है उसको बहुत ज़्यादा मतलब मानता हूँ, जो भी अच्छा है ठीक है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि काव्या ने जो भी डिसीजन लिया, अगर तुम और तुम्हारे जो मतलब जितने भी लोग हैं ग्रुप के, अगर वो लोग इस बात को मानते हैं, तुम्हारे जो और भी दोस्त हैं वो सब मानते हैं, ठीक है, तो भाई इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो होगी और एज यूजुअल चलेगी, लेकिन अगर नहीं मानते तो भाई काव्या सॉरी, आपके डिसीजन को यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। सब लोग मान जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ श्योर श्योर हम लोग भी करेंगे सर, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। अब सीरियसली मतलब मज़ा आया, ये जो डायलॉग, ये जो पूरा सीन लिखा गया था मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ को बड़ी बारीकी से लिखा गया, और ये चीज़ ना कुछ ऐसी है
जो मेरे ख्याल से जल्दी नहीं हटनी चाहिए। लेकिन कल का जो एपिसोड है उसका प्रोमो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल के एपिसोड के प्रोमो में हम लोगों ने देखा कि भाई हमारी जो क्या नाम है, काव्या है, वो डिलीवरी करवा रही है। किसकी करवा रही है? उस जो गार्ड है जिसने उसको मारने की कोशिश की, उसकी बीवी की, क्योंकि उसका वो चौथा बच्चा है आई थिंक, शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पहला वो था, 2 3, हाँ चौथा है। ठीक है, तो ये बच जाए, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो बचाने की कोशिश करती है और वो डिलीवरी कर भी देती, बट बच्चा रो नहीं रहा होता। सब शौक कि अब होगा क्या। हरियाणा लड़की बच्चों में सारे का सारा गांव इकट्ठा हो गया मारने के लिए, जान से मारने के लिए। और इसके बाद अब जो होगा ना, वो देखने वाला सीन भाई। अब आगे क्या होगा, बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई जो कुछ चीजें मेरी आईज को कैची लगी या फिर जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो आपके लिए भी आई कैचिंग थी या फिर नहीं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो एक सुम्बुल का था, हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात थी, क्या वो भी सही थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके से सगाविया के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो रहा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।